आदमी ने धीरे धीरे उस जायंट का हेलमेट उतारा, जबकि जैक ने सावधानी से मधुमक्खी का छत्ता आगे बढ़ाया। जायंट अब भी गहरी मीठी नींद में था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों सही मोमेंट का इंतजार करते रहे। जैसे ही मौका आया, उन्होंने छत्ता उसके हेलमेट में रखा और तुरंत उसे बंद कर दिया। फिर वे तेजी से भागे और एक चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में अब भी सोते हुए जायंट ने अचानक एक भयानक चीख निकाली। वह तड़पने लगा, हेलमेट पर बेतहाशा मुक्के बरसाने लगा। इसी अफरात फरी में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह जोर से एक चट्टान पर जा गिरा। जैसे ही दोनों को लगा कि चाल काम कर रही है, जायंट ने अचानक हेलमेट उतार दिया। लेकिन तभी एक निर्णायक मधुमक्खी ने हमला कर दिया। उसके हमले से जायंट घबराकर लड़खड़ा गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर तीनों भाग खड़े हुए, लेकिन लीडर वहीं रुक गया। उसने जैक और राजकुमारी को आगे बढ़ने दिया और खुद पीछे रहकर उस जंगली जायंट से भिड़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सिंहासन का ताज। उसने कसम खाई कि किसी भी हाल में वह ताज उसका होगा। रवानगी से पहले लीडर ने अपने हाथ का बैज जैक को दिया और उसे रॉयल गार्ड का हिस्सा मान लिया। विदाई के बाद जैक राजकुमारी के साथ जल्दी जल्दी निकास की ओर भागा। उधर जो जायंट गिरा था, वह 3 साल की लंबी गिरावट के बाद जोरदार धमाके से जमीन से टकराया। शोर सुनकर बूढ़ा राजा अपने तंबू से बाहर आया और मृत जायंट को देखा। उसकी नजरें विश्वास न कर पाने जैसी हलचल में उन विशाल बेलों पर टिकी रहीं। उसी पल उसने एक इम्पॉसिबल डिसीजन लिया, मानवता की सुरक्षा के लिए अपनी ही बेटी को कुर्बान करना।